आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे आयोजन की ओर जिसे दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उत्सव कहा जाता है, महाउत्सव महाकुंभ 2025। हेलो एवरीवन, माय नेम इज पूजा और आप सभी का स्वागत है रिपब्लिक ऑफ नॉलेज में। यह महाकुंभ खास है क्योंकि यह बहुत ही खास ज्योतिषीय संयोग में हो रहा है जो सदियों में एक बार देखने को मिलता है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर आयोजित होने वाला यह महोत्सव न केवल आस्था और श्रद्धा का केंद्र है बल्कि भारतीय संस्कृति, एकता और विविधता का अद्भुत प्रतीक भी है, जो हर 12 सालों में 4 स्थानों हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक में आयोजित किया जाता है। कुंभ मेले के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। इसके प्रारंभ को लेकर कई सिद्धांत हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इसका कनेक्शन वेद और पुराणों से है, तो कुछ का कहना है कि इसकी शुरुआत मात्र 2 सदी पहले हुई थी। हम दोनों ही पहलुओं को समझेंगे और जानेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ मेला का इतिहास समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। एक बार देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। इस मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत से भरा हुआ एक कुंभ यानी घड़ा लेकर प्रकट हुए। असुरों से अमृत को बचाने के लिए इंद्र के बेटे जयंत ने उसे चुरा लिया और इस कार्य में उनका साथ दिया सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ने। जयंत ने 12 दिनों तक भागकर अमृत को 4 जगहों पर गिराया: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। आज भी हर 12 वर्षों में जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक विशेष राशि में होते हैं तो इन्हीं 4 स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ मेला कहाँ और कब आयोजित होगा, यह कैसे तय किया जाता है? महाकुंभ मेला का स्थल और समय एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन पर आधारित है। इस मेले का आयोजन हर 12 वर्षों में एक बार होता है, क्योंकि बृहस्पति यानी जुपिटर को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 12 वर्ष लगते हैं। यही कारण है कि कुंभ मेला 12 वर्षों में एक बार आयोजित होता है। एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के हिसाब से जब जुपिटर यानी बृहस्पति टॉरस यानी वृष राशि में होता है और सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं तो यह कुंभ प्रयागराज में आयोजित होता है। इस समय मकर संक्रांति का त्योहार इसे और भी खास बना देता है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय इतिहासकारों के अनुसार महाकुंभ मेले की शुरुआत मौर्य और गुप्ता काल में हुआ था। उस समय यह मेला छोटे छोटे यात्रियों के समूहों द्वारा आयोजित किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे हिंदू धर्म का प्रभाव बढ़ा और गुप्ता काल के सम्राटों ने इसे प्रोत्साहित किया, इसका महत्व और आकार दोनों बढ़ते गए। प्रयागराज में महाकुंभ मेले की स्थापना और संगठन का श्रेय हर्षवर्धन को जाता है। मध्यकाल में कुंभ मेला को विभिन्न शाही राजवंशों द्वारा समर्थन और प्रोत्साहन दिया गया। विजयनगर एम्पायर, चोला डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर ने भी इस मेले का भरपूर समर्थन किया। मुगल शासक अकबर, जो अपने रिलीजियस टॉलरेंस के लिए जाने जाते थे, 1565 में पहली बार नागा साधुओं को कुंभ मेला में भाग लेने का सम्मान दिया और उन्हें शाही प्रवेश के नेतृत्व के लिए आमंत्रित किया। ब्रिटिश शासन काल में कुंभ मेला के आकार और विविधता को देखकर ब्रिटिश अधिकारियों ने भी इसका गहन अध्ययन किया। 19वीं सदी में जेम्स प्रिंसेप ने कुंभ मेला के धार्मिक अनुष्ठानों और सामाजिक गतिविधियों को दस्तावेजित किया। उन्होंने इस मेले की इम्पोर्टेंस को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। महाकुंभ मेले के एक अनोखे और प्रमुख पहलू हैं इसमें भाग लेने वाले साधु और संतों के प्रमुख अखाड़े। सबसे पहले समझते हैं कि ये अखाड़ा होता क्या है। दरअसल अखाड़ा एक प्रकार का मोनेस्टिक इंस्टीट्यूशन है जो हिंदू धर्म के अलग अलग सेक्ट्स के साधुओं को एक साथ लाते हैं। ये 3 समुदायों में विभाजित होते हैं: शैव, जो शिव के उपासक हैं जिन्हें सन्यासी भी कहते हैं; वैष्णव, जो विष्णु भगवान के उपासक हैं जिन्हें वैरागी कहते हैं; और तीसरा अखाड़ा होता है उदासीन, जो सिख गुरुओं और हिंदू धर्म के शिक्षाओं का समागम है। महाकुंभ में कुल 13 अखाड़ाएं सम्मिलित होती हैं, जिनमें से प्रमुख है जूना अखाड़ा, निरंजनी, महानिर्वाणी, अटल, अहवान, निर्मोही, आनंद। इन सब अखाड़ों में एक खास अखाड़ा है किन्नर अखाड़ा। 2015 में स्थापित यह अखाड़ा किन्नर समुदाय का प्रतिनिधि करता है। यह जूना अखाड़ा का ही एक अंग है और 2019 में पहली बार यह महाकुंभ में सम्मिलित हुआ था। महाकुंभ में सबसे अधिक चर्चा में रहते हैं नागा साधु, जो शिव के उपासक होते हैं। ये अपनी सांसारिक चीजों को त्याग कर मोक्ष के मार्ग पर चलते हैं। नागा साधुओं के जुलूस की ध्वनि, टंकार और उनका आगमन महाकुंभ के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और रिपब्लिक ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग।